दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर से बिजली बिल माफ़ी योजना शुरू हो गई है। हालाँकि ये हर किसी के लिए नहीं है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से बताया गया था कि जो नलकूप हैं यानी कि जिनसे सिंचाई की जाती है, तो उन नलकूपों का बिजली बिल माफ़ कर दिया जाएगा। तो फाइनली अब बिजली बिल माफ़ होना शुरू हो गया है। अगर आपके पास भी नलकूप है, आप उससे सिंचाई करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपका बिजली बिल माफ़ हो जाएगा। अगर आपका बिल काफ़ी दिनों से पेंडिंग है या फिर आपने जमा भी कर रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अगर नहीं जमा किया हुआ है, तो भी आपका बिजली बिल माफ़ होने वाला है। तो बिजली बिल किस प्रकार से माफ़ होगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा और कितने दिनों का बिजली बिल माफ़ होगा, ये पूरी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन त्यागी। वीडियो को अभी से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि जानकारी आपके बहुत काम की होने वाली है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, अगर आपका बिजली बिल बकाया है या फिर आपने जमा कर भी दिया है, तो आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है और अगर उन टर्म्स और कंडीशन को फ़ॉलो करते हैं, तो आपका बिजली बिल जो नलकूप का होता है, वो माफ़ हो जाएगा या फिर कई लोगों का हो भी गया है। तो उसका कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स हैं जो कि फ़ॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या स्टेप्स हैं, क्या टर्म और कंडीशंस हैं, इन सब की जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव में सब कुछ दिखाते हैं कि क्या नोटिस आया हुआ है, यानी कि बिजली विभाग की तरफ से क्या नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। ये मैं बिजली विभाग की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, नया एक बैनर आया हुआ है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफ़ी योजना। तो इस योजना में आपको छूट मिल रही है और देखिए निजी नलकूप संचालक किसानों के बिजली बिल में 100% छूट दिए जाने का प्रावधान, यानी कि आपका पूरा बिजली बिल माफ़ कर दिया जाएगा। तो चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, इसी पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं एक पीडीएफ डाउनलोड हो गया है, तो इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा नोटिफ़िकेशन। देख सकते हैं नोटिफ़िकेशन ओपन हो गया है। देख सकते हैं 6 मार्च को ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4/2023 से निजी नलकूप कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 31 मार्च 2023 तक का जो आपका बिल है वो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके और अब तक का आपका पूरा बिजली बिल माफ़ हो जाएगा और आगे भी आपको बिल नहीं देना पड़ेगा जब तक कोई नया नोटिफ़िकेशन नहीं आता है। यानी कि लगभग 1 साल हो चुका है, आपका 1 साल का बिजली बिल बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अगर आपका बिल पेंडिंग भी रहेगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा और अगर आपने जमा भी कर दिया होगा तो वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर और डिटेल में दिया हुआ है, ये योजना टैरिफ कैटेगरी के एलएमवी 5 निजी नलकूप हेतु लागू होगी। यानी कि आपका जो निजी नलकूप होगा जिससे आप सिंचाई करते हैं, उसी पर लागू रहेगा। और उसके अलावा देख सकते हैं और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योजना का लाभ दिनांक 1 अप्रैल 2023 से उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, जिनके द्वारा संयोजन के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 23 तक के बकाये का पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2023 तक का बिजली बिल जिसका जमा रहेगा, उसी को अभी ये बिजली बिल जो माफ़ी योजना आई है, उसका लाभ मिलेगा। अगर आपका पिछला बिल बाकी होगा 31 मार्च 2023 तक का, तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालाँकि अगर बाकी है, तो आपको जमा करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आप जमा कर देते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ उपभोक्ता को पंजीकरण के समय 31/3/23 तक के कुल मूल बकाये की 30% धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। यानी कि अगर आपका बिजली बिल बाकी है पिछला 31 मार्च 2023 तक का, तो उसको आप अगर जमा करते हैं तो आपको 30% जमा करना पड़ेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे। और आपका जो ब्याज लगा हुआ है वो भी माफ़ हो जाएगा। आपका जो मूलधन होगा यानी कि जो मेन बिजली बिल होगा वही आपको जमा करना रहेगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप एक बार में करते हैं एक मुश्त भुगतान तो 100% आपका ब्याज माफ़ हो जाएगा। अगर 3 मासिक किस्तों में करते हैं तो आपका 90% छूट दी जाएगी, यानी 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यदि 6 महीनों में आप किस्त जमा करते हैं तो आपको 80% की छूट दी जाएगी, 20% आपको जमा करना पड़ेगा और डिफ़ॉल्ट की कोई अनुमति नहीं होगी, आपको समय से जमा करना ही पड़ेगा।
अगर 6 किस्तें हैं तो 1 किस्त अगर लेट होती है तो चल जाएगा, लेकिन 3 किस्तें हैं तो उसमें कोई भी लेट नहीं होना चाहिए। अगर आप लेट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आपका फिर पुराना बिल ही आ जाएगा और आपको इस योजना का लाभ फिर नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट भी दी गई है। योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु दिनांक 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी कि आपको 30 जून तक रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना है। 30 जून के बाद में फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 30 जून के पहले-पहले आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। और देखिए यहाँ पर किस्तें जमा करने का भी समय दिया गया है, तारीख दी हुई है कि आपको कब-कब करना है। देखिए विकल्प 3 किस्तों में भुगतान है, तो प्रथम किस्त 31/7/2024, द्वितीय 31/8/2024 तक और तृतीय 30/9/2024 तक। इस प्रकार से आपको समय से दे देना है। और अगर 6 किस्तें हैं तो इसकी भी तारीख दी हुई है, आपको इस तारीख के अंतर्गत समय से कर देना है। अब बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो देखिए रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं और बिजली ऑफ़िस में या फिर सीएससी पर भी जा सकते हैं। यानी कि जैसे पहले था आपका जब डोमेस्टिक वाला छूट मिल रही थी, घरेलू कनेक्शन पर जो छूट मिल रही थी, उसमें भी यही था कि आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और आप बिजली विभाग में भी जा सकते थे, बिजली ऑफ़िस जो होता है या फिर सीएससी से कर सकते थे। सेम वही चीज़ यहाँ भी देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो मैं यूपीपीसीएल ऑनलाइन के होम पेज पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस रहेगा। देख सकते हैं यूपीपीसीएल ऑनलाइन के होम पेज पर मैं आ चुका हूँ। अब देखिए यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। पहले भी आपको ऑप्शन मिलता था, अभी देख सकते हैं यहाँ पर है उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफ़ी योजना। ये ऑप्शन दिया गया है, इसी पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद में अपना अकाउंट नंबर डालना है और कैप्चा डाल के फिल करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी। यानी आपको इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यहाँ से नोटिफ़ाई कर दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आगे का प्रोसेस हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन करके और 30% अपने बिल को जमा कर सकते हैं। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो तारीख बताई गई है उस तारीख के हिसाब से आपको किस्तें जमा कर देनी। अगर 31 मार्च 2023 तक का बिल बाकी है तो। और अगर आपका जमा हो गया है बिल पहले, यानी 31 मार्च 2023 तक का बिल अगर आपका जमा है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा। बस आपको यही प्रोसेस करना है, यहाँ पर आएँगे चेक एलिजिबिलिटी पर चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और आपका बिल 00 भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस आपको ज़रूर कर लेना है। अगर आपका बिल जमा है तब भी और नहीं जमा है तब तो करना ही करना है। अब बात करते हैं कि अगर जिसका बिल नहीं जमा है उसका तो चलो ठीक है कि जमा कर देंगे, लेकिन जिसका बिल पहले से जमा है, अगर मान लो 31 मार्च 2023 के बाद उसने अब तक का बिल जमा कर दिया है या फिर कुछ महीनों का जमा किया हुआ है तो उसके पैसों का क्या होगा? तो देखिए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो बिल जमा होगा, पहले जैसे आपने जमा कर दिया है अगर, जो माफ़ होने वाला है यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके और अब तक का अगर आपने बिल जमा किया हुआ है या फिर कुछ महीनों का जमा किया हुआ है, तो वो आपका ज़ीरो हो जाएगा और आपका जो बैलेंस रहेगा वो एडवांस के रूप में जमा हो जाएगा। और या तो आपको रिफंड हो जाएगा या फिर एडवांस के रूप में जमा रहेगा। तो वो अभी प्रोसेस जब आता है तब मालूम चलेगा, या फिर आप अपने बिजली ऑफ़िस में जाके भी इस पर क्लियर कर सकते हैं कि वो पैसा आपको रिफंड मिलेगा या फिर जमा ही रहेगा। बट आपका वो पैसा एडवांस ज़रूर हो जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं अगर आपने जमा कर दिया है। एडवांस के रूप में जमा रहेगा और रिफंड आपको ऑफ़िस से मिलेगा, नहीं मिलेगा वो ख़ैर बात की बात है, वो भी कन्फर्म नहीं कह सकते। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आगे नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास में नलकूप का कनेक्शन का कोई अकाउंट नंबर नहीं है, बट बहुत सिंपल है, जैसे पिछली बार आपने डोमेस्टिक में किया था, सेम वही प्रोसेस इसका भी रहेगा। तो इस प्रकार से आप भी बिजली बिल माफ़ी योजना का लाभ ले सकते हैं अगर आपके पास में नलकूप है। घरेलू कनेक्शन जो थे डोमेस्टिक वाले, उनकी छूट अभी ख़त्म हो चुकी है, कुछ दिनों पहले लोगों को छूट मिली थी, लोगों ने काफ़ी उसका लाभ भी उठाया और एक बार फिर से इस बार निजी नलकूप जो होते हैं उनका बिजली बिल माफ़ हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी ज़रूर करवा लें ताकि आपको इसका सही लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।